हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने हैं। जयकॉप लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जयकॉप का ये मंथली चार्ट है। ये स्टॉक ने अप्रैल 2003 में 1.45 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। दिसंबर 2003 में 8.68 का हाई बना। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज के बाद हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनाते हुए स्टीप एक अपमूव आया और जनवरी 2008 में 1450 का एक हाई बना। उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आ गई, रेड कैंडल्स, कंटिन्यूस बैरिश ट्रेंड और जनवरी 2009 में 59 का लो बना। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी ये करेक्टिव बाइंग आई। एक आप कंटिन्यूस देख सकते हो कि पूरा ये जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता रहा। उसके बाद स्टॉक में वापस एक फॉल आ गया, एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा, एवरेजेस भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगी और स्टॉक ने अगस्त 2013 में 35.5 का एक लो बनाया। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई, जुलाई 2014 में 117 का एक हाई और वापस एक थोड़ी सेलिंग, लेकिन एक हायर बॉटम बनी। स्टॉक ने वापस एक ट्रेंड में ट्रेड करते हुए डायरेक्शन ढूंढते हुए एक अपमूव की कोशिश की। जनवरी 2018 में 223 का एक हाई बना लेकिन ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर पाया। वापस स्टॉक में एक सेलिंग आ गई कोविड की वजह से। मार्च 2020 में 42.65 का लो बना। उसके बाद स्टॉक में धीरे धीरे एक वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक धीरे धीरे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। जुलाई 21 में 173 का एक हाई बना, लेकिन वो प्रीवियस स्विंग हाई को पार नहीं कर पाया। उसके बाद ये मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल्स है, एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, हमेशा एवरेज से थोड़ा बाउंस लेते हुए। स्टॉक ने अभी अभी एक 2008 से लेके 2022 की एक पूरी ट्रेंड लाइन, ये पूरा पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है। ये मंथली प्राइस कैंडल है, ये मंथली वॉल्यूम बार्स है। अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया है, 187 का एक हाई बना है जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने एडीएक्स, सीसीआई और विलियम परसेंटेज आर का सहारा लिया है। एडीएक्स में स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सीसीआई measures the current price level relative to an average price level over a given period of time and normally it is used to identify a new trend। उसमें एक अच्छी खासी एक नई ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विलियम परसेंटेज आर रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ द क्लोज रिलेटिव टू द हाईएस्ट हाई फॉर द लुक बैक पीरियड। उसमें में एक अच्छी खासी मजबूताई नजर आ रही है। तो पूरा एक राइज, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन फेस, उसके बाद एक पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जयकॉप लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 176 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 225, 375 और 575 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 165, 152, 141, 130 और 124 और ए ट्रेड में 114 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो आज का ये अगला स्टॉक है आईआईएफएल, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। ये इंडिया इन्फोलाइन का वीकली चार्ट है। अक्टूबर 2020 में 74 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव मोड में आ गई। स्टॉक ने 128 का हाई बना के थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अच्छी खासी एक स्टीप अपमूव दी। मार्च 21 में 346.55 का एक हाई बना। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो स्टॉक ने एवरेज के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट किया, हमेशा एवरेज से बाउंस लेते रहा है और सुपर ट्रेंड जो यहाँ से पॉजिटिव मोड में है, आज तक पॉजिटिव मोड में है। इसके बाद स्टॉक आप देख सकते हो मार्च 21 से लेके अगस्त 22 तक पूरा एक जोन में ट्रेड करता रहा है, लेकिन कंटिन्यूस हायर बॉटम्स बनते चली। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने विलियम परसेंटेज आर और सीसीआई का सहारा लिया है। विलियम परसेंटेज आर में एक मजबूत अप ट्रेंड में स्टॉक एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और सीसीआई में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो ये अक्टूबर 20 से लेके पूरा ये मार्च 21 का राइज, उसके बाद ये पूरा इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज के बाद ये वीकली चार्ट है, ये वीकली प्राइस कैंडल है, एक अच्छी खासी पॉजिटिव वीकली कैंडल बनी है। 368.60 का एक नया हाई बना है जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। तो ये जो पूरा इंडिकेटर्स का इंडिकेशन और पूरा ये पैटर्न का बिहेवियर वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये सब प्रीवियस हाई को पार करके आगे बढ़ेगा।
तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 363 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 450 और 650 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 350, 337, 327, 316 और 310, और ए ट्रेड में 295 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो बीडीएल के नाम से भी जाना जाता है। बीडीएल ने दिसंबर 21 में 370 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक एवरेज इसके ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड भी कंटिन्यूस पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रही थी। धीरे धीरे स्टॉक हायर बॉटम्स बनाते हुए अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ स्टीप अपमूव में अप्रैल 22 में 905 का एक हाई बना। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, 609 का लो। उसके बाद वापस थोड़ी सी बाइंग, जून 22 में 853 का एक हाई, लेकिन प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया। थोड़ा सा वापस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया, जून 22 में 649 का एक हायर बॉटम बना। उसके बाद वापस स्टॉक में बाइंग दिखाई दी। धीरे धीरे स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए अगस्त 22 में 898 का एक हाई बना, जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर था, लेकिन ऑल टाइम हाई को पार नहीं कर पाया। ये वीकली चार्ट है, ये वीकली प्राइस कैंडल्स है। कंटिन्यूस 1.5 महीने तक कंटिन्यूस एक नैरो मूवमेंट में स्टॉक ट्रेड करता रहा। उसके बाद अच्छी खासी एक पॉजिटिव वीकली प्राइस कैंडल बनी हुई है। 976 का एक नया हाई बना है, जो पूरा रेंज और पूरा स्टॉक का प्रीवियस हाई से ऊपर है। अच्छा खासा पॉजिटिव वॉल्यूम का सपोर्ट है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, अरुण अप एंड डाउन और विलियम्स परसेंटेज आर का सहारा लिया है। डिमांड इंडेक्स विच मेजर्स द रेशियो ऑफ बाइंग प्रेशर टू सेलिंग प्रेशर, उसमें अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अरुण अप एंड डाउन एक ग्रीन लाइन और रेड लाइन एक्सट्रीम जोन में, तो अच्छी खासी एक ट्रेंड डेवलप हो चुकी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और विलियम परसेंटेज आर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। तो ये पूरा एक राइज, उसके बाद ये अप्रैल 22 से लेके अगस्त का पूरा कंसोलिडेशन के बाद का एक ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 921 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 910, 870, 837, 804 और 785, और ए ट्रेड में 730 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made